बच्चे बाजार जाएं, दुकान जाएं, बाल कटवाने जाएं, सब्जी खरीदने बेचने जाएं, पूजा करने जाएं, यहाँ तक कि शादी विवाह में जाएं तो संक्रमण का खतरा नहीं है। और यदि कोचिंग और कॉलेज आए तो उसको संक्रमण का खतरा है। बताइए सरकार की कैसी दोगली नीति है। बाजार में हजारों की भीड़, मॉल में सैकड़ों की भीड़, बस में तेलम तेल है, क्या अंधी है प्रशासन, अंधी है सरकार, क्या उसको समझ में नहीं आता। कोचिंग और कॉलेज में पढ़ी है। बताइए यदि आप इनको किसी भी प्रकार से आप इसको अनुमति देते हैं चलाने को, साहब कोचिंग और कॉलेज बस इसीलिए परमिशन दिया जा रहा है, इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ से कोई इनकम नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है केवल पैसे ही इकोनॉमिक नहीं होते। आपको पता है एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जिसको कोई लूट नहीं सकता, ये सारे जो बुराई है, सारी चीजों को स्ट्रेंथ दिलाती है एजुकेशन। यदि कॉलेज और कोचिंग से डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कहा जाए, सैनिटाइज की बात किया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की बात किया जाए, तो स्कूल और कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट आते हैं और टीचर आते हैं जो पूरे समाज को बहुत अच्छी तरह से संजो सकते हैं, हर शिक्षा उसको दे सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता ही नहीं होता, इससे ज्यादा तो सर्वश्रेष्ठ वो शिक्षक होता है, क्योंकि सबको बनाने वाले, चाहे पुलिस हो, डीएम हो, एसपी हो, रेलवे कर्मचारी हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, सबको बनाने वाला आखिर वो शिक्षक ही तो है। समाज में शिक्षक की उपेक्षा किया जा रहा है। अरे मूर्खों, जिनके बदौलत आज तुम अच्छी तरह से जी रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, उसी को आज तड़पा रहे हो, उसी को शोषण कर रहे हो। आज प्राइवेट शिक्षक जिसने समाज के हर वर्ग के लोगों को मुकाम तक पहुंचाया है, बेहतर जिंदगी दिया है, आज उनकी स्थिति मालूम है क्या हालात बना रखे हैं उनकी। हम जैसे 25 लाख प्राइवेट टीचर जो बिहार में हैं, वो आज दर दर ठोकर खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन समाज में किसी को भी ध्यान नहीं है हमारी ओर। क्या करेगा? अरे भाई, हम किसी को कह भी नहीं सकते ना। हम प्राइवेट शिक्षक अपने बच्चों को दूध कहाँ से लाएं, कहाँ से फल लाएं, यहाँ तक कि हम अपने बीबी बाल बच्चों की बीमारी के लिए पैसे कहाँ से लाएं, दवा कहाँ से लाएं। अरे जरूरी सामान नहीं मिलता साहब, क्या करें। ये हालात जो 4 महीने से लॉकडाउन बना रखी है ना, अरे हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, हम लोगों ने हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से सहा। 4 महीने से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और सारे चीज जब खोल दिए गए हैं, तो भाई इसमें क्या, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी 15 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो बताइए भाई, जहां पे इनकम है वहां पे ट्रेन में कम भीड़ है क्या? बाजार कभी जाकर के देखें, क्या अंधी है? सबको पता है, सारे लोग देखे हैं, सरकार से लेके प्रशासन तक को पता है कि कितनी भीड़ लग रही है। लेकिन क्या उतना भीड़ कोचिंग कॉलेज में लगती है? कभी सोचा है कभी आपने? भाई क्या क्या हो रहे हैं शिक्षकों के साथ। प्राइवेट शिक्षक को बीवी से झगड़ा हो रहा है, परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक के कितने को तो बीवी, कितने के बहन डेथ हो गए। बताओ, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं। यदि वो कोई काम करता है तो उनके काम करने, यदि कोई काम करता है तो उसमें भी झमेले, भाई समाज उस पर हंसी उड़ाता है। अरे यहाँ तक कि तो तलाक के नौबत तक आ गया है भाई। मेरी भी क्या दिन दिखाना बाकी रह गया है अब। एमएलए, एमपीसी, एमएसपी, डीएसपी और प्रशासन वाले को क्या पता। अरे उनकी बीवी बाल बच्चे उनके सामने रोए तब ना, उनकी हालत हमारी जैसी हो तब ना पता चले कि होती क्या है आखिर, जिंदगी किस चिड़िया का नाम है। भाई क्या फीलिंग होता है जिंदा रहने में, शायद अभी हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान रहा है। क्या मानसिकता है हम लोग का, 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो चुके हैं। सरकार बात करती है ऑनलाइन क्लास की। अरे मैंने सरकार के ही आंकड़े देखा है, पूरे भारत में 50 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है मात्र, और उसमें 34% लोग ही ऐसे हैं जो करते हैं इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर जो 50 करोड़ मोबाइल रखने वाले हैं स्मार्टफोन, वो सारे ऑफिस यूजर्स हैं, ज्यादातर ऑफिस यूजर्स। बताओ दिन भर मोबाइल कहाँ रहता है भाई, वो ऑफिस लेकर के जाते हैं उनके बाल बच्चे। बताओ कैसे यूज करेंगे मोबाइल। टेलीविजन की बात करते हैं, डीडी बिहार और अन्य चैनल की बात करते हैं कि हम दूरदर्शन पे ऑनलाइन क्लास देंगे। अरे ऑनलाइन क्लास देने की व्यवस्था है क्या आपके पास? क्या सभी घर में मोबाइल पहुंचाएंगे? खाने को भोजन नहीं दे पा रहे हैं और मोबाइल पर स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। अरे रिचार्ज कराने के लिए क्या उनके पास पैसे हैं? बताओ। पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं। क्या अगर जो टेलीविजन भी जिनके घर है, तो सोचो क्या उनके यहाँ इन्वर्टर बैटरी है? यदि बिजली कटती है तो बताओ वो कहां से कैसे देख पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा? कभी गांव में हालात देखिए, नेटवर्क बैलगाड़ी की तरह चलता है।
अरे सही से पिक्चर विजिबिलिटी नहीं है, और आप बात करते हैं भाई ऑनलाइन क्लास की। सरकार ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा है, ऑनलाइन क्लास की बात कर रही है। ये ऑनलाइन क्लास कैसे सक्सेसफुल होगा? गांव जो शहर से बहुत दूर है, बताओ वहां पे कैसे ये सारी व्यवस्थाएं होंगी? खाने के लिए भोजन जो जुगाड़ नहीं कर सकता, वो इंटरनेट और टेलीविजन है, इन्वर्टर बैटरी कहां से लेगा भाई? तो बताओ, ये सरकार कहती है 70% लोग गांव में बसते हैं, तो बताओ गांव में ये सारी सुविधाएं हैं क्या? बिजली कितनी देर रहती है? हम लोग समाज के निर्माता कहे जाते हैं। वह निर्माता की हालात देख रहे, निर्माता की हालात आज क्या बना रखी है। और कहता है शिक्षक समाज का निर्माता होता है। अरे शिक्षक को समाज में वैल्यू ही क्या दिया है अपने प्राइवेट शिक्षकों का? सारा रिजल्ट, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर जगह पे रिजल्ट देने वाला कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग है, प्राइवेट टीचर ही है। और आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। भाई यदि बिहार जीतने का इतना बड़ा सपना आपने बना रखा है, तो जीत लो पूरा बिहार को, क्यों वोटिंग करवाते हो? बिना वोटिंग का जीत लो ना, और भी पैसे बचेंगे। क्या बचा, क्या रखा है इसमें? शोषण, सरकार और सरकार। अरे भाई सरकार हमारी रक्षक नहीं, भक्षक है। लानत है ऐसी सरकार पर। आओ अब हम लोग क्या करें? मजबूर है हम लोग। अब करें से क्या करें? अब क्या कर सकते? यदि कोई कोचिंग वाला मजबूर होकर के 10-20 बच्चा को ही पढ़ाता है, तो उस पर एफआईआर किए जा रहे हैं, केस मुकदमा किए जा रहे हैं। अरे भाई एक चला रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। ऐसे हालात बहुत लोगों को है जिनको खाने के लिए नहीं है। आओ भाई, और सारे जो प्राइवेट शिक्षक हैं और एकजुट हो जाओ, और पूरा एकजुट होकर के हम लोग एक साथ सारे कोचिंग को खोलें। और ये नहीं, हम लोग सारा जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए खोलें। देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार एफआईआर करेगी, देशद्रोही का केस ला देगा। अरे जेल में बंद कर दे भाई, जेल में बंद रहेंगे तो इससे बेहतर रहेंगे ना तो खाने की चिंता तो कम से कम नहीं रहेगी, बाल बच्चे बीवी की कम से कम टेंशन झगड़े और उनकी रुलाहट बीमारी तो नहीं देख पाएंगे। यदि सामने नहीं देखेंगे तो कम से कम आराम से नींद तो आएगी, कम से कम चैन से सो तो पाएंगे, कम से कम ये तो हमारे पास उनकी रुलाहट सुनाई नहीं देगी। अपने कान से नहीं सुनेंगे, कान से सुनेंगे, आंखों से नहीं देखेंगे, तो कम से कम थोड़ी तो राहत रहेगी। सरकार लाते कितनी केस लाती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अत्याचार तो बहुत कर लिया, अब डायरेक्ट करके देख ले क्या है, कर लो डायरेक्ट अत्याचार। कोरोना का बहाना बनाती है सरकार। अरे कोरोना है, मानते हैं हम लोग सब बहुत दिनों से, जितना 4 महीना का लॉकडाउन रहा, 4 महीने से हम लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई, सरकार का पूरा समर्थन किया। हर सिस्टम को हम लोगों ने बारीकी से देखा, समझा और शांत रहा। लेकिन भाई अब अति है और अति का अंत होना चाहिए। अब हम लोग किस मुकाम पे किसी के लायक नहीं रहे हैं, तो करे से क्या करें? इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं। अब बताओ, इम्यूनिटी पावर बच्चों में कम है, बूढ़ों में कम है, तो बताओ 9, 10, 11, 12 जो स्टैंडर्ड क्लासेस कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके भी इम्यूनिटी पावर कम है? अरे बूढ़े बच्चे बाजार जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे जो हर युवा लोग, ज्यादातर इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, कोचिंग और कॉलेज से जुड़े लोग, पढ़ने वाले हो या पढ़ाने वाले हो, सारे जो हैं वो यंग हैं। बताओ यंग की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती क्या? यही पैमाना हम आपने कहा। ये कौन सा सिस्टम है? ज्यादातर सोशल डिस्टेंस की बात आ रहा है, सैनिटाइज की बात कर रहा है। अरे ट्रायल करके तो देखो ना, 10-15 दिन का ट्रायल करके देखो। यदि हम ट्रायल पे खड़े नहीं उतरते, बंद करवा दो हमारा कोचिंग, नहीं चलाएंगे कोचिंग यदि आपके पैमाना पर, आपके गाइडलाइन पे हम यदि खड़े नहीं उतरे तो। अरे भूख से मरने से तो बढ़िया आप साहब कुछ तो करें। मैं एक बार फिर सारे प्राइवेट शिक्षकों से कह रहा हूँ, भाई आज लाज छोड़ो, हम रोड जाम नहीं कर सकते, हम अनशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो हमारे बनाए हुए कर्मचारियों और नेताओं का काम है रोड जाम करना, अनशन करना। अरे भाई यही मजबूरी का तो लोग फायदा उठा रहा है, सरकार हमारी फायदा उठा रही है। हमसे पढ़कर नौकरी लेने वाले, सरकार चलाने वाले आज हम पर ही झुंड बढ़ा रहे हैं। अरे अति हो गया, इसका अंत का समय आ गया। हमारी जिंदगी कुत्ता बिल्लियों से भी बदतर हो गई है, क्योंकि हम ना तो आप कोई काम कर सकते हैं, ना तो हम चोरी कर सकते हैं, ना छीना झपटी कर सकते हैं, हम लोग ये नीच काम नहीं कर सकते हैं। यही ना, इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है। तो क्या 20-30 बच्चे को पढ़ाकर जीवन यापन करना पाप है? हम तो वे लोग हैं जो शरीर का मोल करके भी अनमोल चीज अपने विद्यार्थियों को देते हैं। हम उनको बढ़िया बना करके अपना लाइफ को स्पॉइल करके, अपने लाइफ में कष्ट सह करके भी हम तराशते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को बनाए हैं। ये शिक्षक वो समाज है भाई, शिक्षक उस जात का नाम है जो अपने को
कुर्बान कर देता है दूसरे को श्रेष्ठ बनाने के लिए। आज सारे शिक्षक और स्टूडेंट इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही आपके टीचर डे का सच्चा, जो 2020 में टीचर डे आने वाला है, इसके लिए आप सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पूरे बिहार में फैला दो। यही सबसे बड़ा उपहार है। जो शेयर नहीं करेगा आज से उसके मुंह पे गुरु नाम का शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए।